Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. Okay? I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 'Topic' प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बताया, क्या बताया पता नहीं, सब कुछ बताया, सब कुछ पता है। आज हम एक क्वेश्चन बताएंगे कि ये आपका 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लिन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले रफली इसको समझ लीजिए। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्किल ड्रा करना है और एक आपको ऐसा टेंजेंट ड्रा करना है ये तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा। तो ये टेंजेंट मान लीजिए, ये मान लीजिए P है, A है, B है। अब देखिए ये O है, तो ये 90 का, ये 90 का, 60 का, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? सोचने की बात है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। जब ये, अब आपको पता है कि ये जो लाइन होती है बाइसेक्ट करती है, ये जो लाइन होती है ये क्या करती है? इनको बाइसेक्ट करती है। यानी ये 30 का होगा और ये 60 का होगा। ठीक है, बस यही यहां नॉलेज अपग्रेड करना है। क्या करेंगे? ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या समझिए? ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और यहां पे पॉइंट ले लीजिए, कहीं पॉइंट ले लीजिए, इससे इसको मिला दीजिए। टू का पॉइंट A ऑन द सर्किल एंड ज्वाइन OA रेडियस। अब यहां पे क्या करिए कि आप 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करें। देखिए बहुत इजी है। अब इस O पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा करें और A पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखा। देखिए यहां तो पहले 60 का एंगल बनाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए कैसे 60 का एंगल बनेगा। कोई भी डिस्टेंस लेके आग लगाएंगे और उसी से पहला आग लगाएंगे और ये मिल गया। इसको ड्रा कर दिया और यहां पे 90 का एंगल बनाना है। मालूम है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 90 का एंगल कैसे बनेगा देख लीजिए। कोई भी डिस्टेंस लेके आग लगाएंगे और ये 60 देखिए और ये 120, इसका हाफ कर लेंगे। ये देखिए इसको आगे बढ़ाएं, जहां पे इंटरसेक्ट किया उसको B मान लीजिए। अगेन आप क्या करिए, यहां पे फिर 60 का एंगल बनाइए, यहां पे फिर 60 का एंगल बनाइए। ये देखिए और इसको मिला देंगे। ये पॉइंट B हो गया। बस इस B से इस P को मिला दीजिए। इस B से इस P को मिला दीजिए। ये 60 का, ये 60 का, तो ये 90 का, ये 30 का हो जाएगा। ये भी 30 का होगा, अपने आप होगा। आप मेजर करके देख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो कहीं कहीं आपका कंपास डांस कर रहा है, तो दिमाग में रखिएगा। आराम से ऐसे ड्रा कर सकते हैं बेटा, कोई वो नहीं है। या सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी एक और है, सबसे अच्छी बात इसकी एक और है। आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या इसका है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। आप क्या करिए,
एक सर्किल ड्रा कर लीजिए। बहुत अच्छा सर्किल तो नहीं बना, देखिए इससे बना लेते हैं। आप सर्किल ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये सर्किल मान लीजिए है, इसका एक पॉइंट यहां ले लीजिए OA, ठीक, OA। अब इस क्या करिए, इस O पर 120 डिग्री का एंगल बना लीजिए, जो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया 60 और ये हो गया 120, और इससे इसको मिला दीजिए, ये B हो गया, ये 120 का एंगल बन गया। अब यहां से भी 90 का एंगल और यहां से भी 90 का एंगल बना दीजिए। एंगल तभी बनाना पड़ेगा, यहां भी एंगल वहां बनाना पड़ेगा। 90 का एंगल यहां बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 120, ये 60, ये 120 और 90 कैसे बनेगा? आप 90 का एंगल बना जानते होंगे, यू बना। इसको आगे बढ़ा लीजिए, बी पर भी 90 का एंगल बनेगा। ये देखिए यू मारा, ये 60, ये 120, ये और ये 90 का होगा। ये देखिए, और ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट भी। दो तरीका मैंने बताया, बोथ। ये दिमाग में रखिएगा कि जहां से टेंजेंट ड्रा हो रहा है वहां पे जो एंगल इंक्लिंड हो रहा है और सेंटर पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने से बन रहा है, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है आपके सर्किल वाले चैप्टर में, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्किल ड्रा करेंगे, उसके बाद टू अ पॉइंट A ऑन द सर्किल एंड ज्वाइन OA। इजी है। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कुछ ही तरीके को आसानी से समझना कि ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टू अ पॉइंट A ऑन द सर्किल एंड ज्वाइन OA। At O, construct an angle of 120 degree and draw a ray which intersect the circle at B। मतलब ये B, ये एंगल AOB क्या हो गया 120 डिग्री। अब लोग सोच रहे होंगे भाई तो दिया ही नहीं है, तक कौर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 60 दिया है ना, ये 60 चिल्ला चिल्ला कर रहा है, ये 120 होगा। अगर कोई सप्लीमेंट्री एंगल है, करें दो एंगल सप्लीमेंट्री है, एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा चिल्ला चिल्ला कहेगा 130 डिग्री होगा। क्यों? ये दोनों का सम 180 डिग्री है। देखिए ना, तो अब क्या करेंगे, A और B से, पॉइंट A और पॉइंट B से हम 90 डिग्री का एंगल बना के ड्रा करेंगे रे। दोनों रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट P, दैट इज द PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA और PB टेंजेंट हो जाएगा। ये तरीका है बस। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से समझना चाहते हैं। इसके पहले मैंने 30-30 समझाया था, तो एंगल तब भी बनाना था और एंगल अब भी बनाना है। तो वो तरीका पसंद है चाहे ये तरीका पसंद है, इन विच वे यू कैन अप्लाई, दैट यू कैन, जो तरीका चाहे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अब इसका स्टेप्स कैसे लिखें? स्टेप्स नंबर 1, ड्रा सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर O सेंटर मानकर हमने एक सर्किल ड्रा किया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। टुक अ पॉइंट A ऑन द सर्किल, एक पॉइंट लिया सर्किल पर। अब लोगों को दिमाग होगा सर ए यही क्यों ले, कहीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक जनरली चीज है कि जब रफ फिगर बनाएंगे तो टेंजेंट ड्रा करना है तो इस तरीके से होगा, तब उसी तरीके से हम लेंगे। और OA को मिलाया, फिर O पर 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हुए एक रे ड्रा किया जो इस सर्किल को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ड्रा कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट O and draw a ray which intersect the circle at B। Construct an angle of 90 degree at A and also at B and draw rays. Both rays intersect at P. This is the required tangent PA and PB. Easy.
आप जब प्रोटेक्टर से मीजर करेंगे ये एंगल 60 का होगा, और अगर 60 का नहीं है तो कहीं लफड़ा होगा। समझ लीजिए, ये क्वालिट्रल ना, ओ ए पी बी एक क्वालिट्रल है, तो क्वालिट्रल में ये 90 का बना लिया, ये 90 का बना लिया, ये 120 का बना लिया, ये 90 120 तो हो गया, छोड़ दो, ये 120 का हो गया, यानी अब बचा 60 का ही तो होगा। क्वालिट्रल के सभी एंगल का सम 360 ही होता है, इजी। तो जो दिया है उसे कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, लेकिन जब दूसरा कंस्ट्रक्ट करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। तो सारी चीजें ऐसे ही लगती हैं बेटा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, डू हार्ड प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। और अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि सीबीएसई ने जो है 4-5 चैप्टर शायद ओमिट किया, आप चेक कर लीजिएगा। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके एसएसटी का सिलेबस चेक कर लीजिएगा, तो हर सिलेबस को चेक कर लीजिएगा, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक करिएगा कि क्या ओमिट हुआ है। तो जो चीज़ ओमिट हुआ है उसको ज़्यादा ध्यान मत देकर पढ़िए सब, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओमिट हुआ उसको ना पढ़ के और सब अच्छे से तैयार करिए, ताकि नंबर अच्छा ला सके, परसेंटेज अच्छा ला सके। अब परसेंटेज अच्छा रहेगा तो चेहरा खिला रहेगा, परसेंटेज गड़बड़ रहेगा चेहरा ऐसे रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करिए, सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, जानदार तरीके से पढ़ते रहिए। अब इसमें जो भी कुछ बचा है, आई थिंक दैट हमने सब पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, ट्राइंगल पढ़ा दिया, सर्किल पढ़ा दिया, एरिया रिलेटेड सर्किल पढ़ा दिया, सरफेस एरिया वैल्यूम पढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया। बच्चा ही का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया। अब बच्चा ही का कुछ तो नहीं बचा, फिर रिविजन करते हैं, पढ़ते रहते हैं शानदार तरीके से। तो आप पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जज्बे के साथ, नए प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार जबरदस्त रहिए। थैंक यू। और एक बात और, मेन बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।